मूवी स्टार्ट होती है और हम एक स्कॉट नाम के ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जेन को ढूंढ रहा होता है। और जेन अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर वर्जीनिया गई थी, पर कई दिनों से उसका कोई कॉल या मैसेज ना आने पर उसके डैडी स्कॉट परेशान हो जाते हैं और उसकी तलाश में वर्जीनिया आते हैं। और वहाँ पर वो कई लोगों से अपनी बेटी की तलाश में पूछताछ करते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता। फिर स्कॉट एक होटल में आता है जहाँ पर उसे एक ओल्ड गाय मिलता है जिसका नाम नेट होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी और उसके फ्रेंड्स को देखा था, और अगर वो लोग वर्जीनिया के घने जंगल में गए हैं तो उनका ज़िंदा लौट के आना तो इम्पॉसिबल ही है, इसलिए तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। जिस पर स्कॉट कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे इस जगह पे होते तुम क्या ऐसे ही कहते थे। और ये बात कहीं ना कहीं उस ओल्ड गाय को दिल पर लग जाती है। जिसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जेन अपने दोस्तों के साथ वर्जीनिया में एंट्री करती है और उसके ग्रुप में डैरिस नाम का बंदा होता है जो कि जेन का बॉयफ्रेंड होता है, और गैरी और लुइस जो कि गे कपल होते हैं, और अंत में एडम और मिलाडी ये दोनों भी कपल होते हैं। तो ये पूरे 6 लोग का ग्रुप होता है जो कि जवानी के जोश में वर्जीनिया के जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आए होते हैं। और ये लोग होटल में चेकिंग करते हैं और शाम को ये लोग पार्टी करने के लिए उसी होटल में आते हैं जहाँ पर इन्हें नेट मिलता है जो कि वही ओल्ड गाय है जिसने स्कॉट से बात की थी। और नेट इन सबको देखकर अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे समझता है और इन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम सब वर्जीनिया के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए और वहाँ पर जाकर अगर तुम रास्ता भूल गए तो ये समझ जाना कि तुम सबका ज़िंदा लौट के आना इम्पॉसिबल है। पर जेन अपनी सफाई में उसे कहती है कि हम सब एक इज्जतदार लोग हैं और हम सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। फिर ये लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं और अपने कार के पास जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर आदमी इनके कार के पास खड़ा होकर कुछ तो इनके कार के साथ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर एडम अपनी बियर की बोतल उस पर फेंक कर मारता है जिससे कि वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग अपने होटल में आ जाते हैं जहाँ जेन ने आखिरी बार अपने पापा को वॉइस मैसेज किया था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जेन जॉगिंग कर रही होती है कि उसकी नज़र एक औरत पे आती है जो कि हैंडमेड ब्रेसलेट बेच रही होती है, और उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि बहुत सस्पेंसफुल नज़रों से जेन को देख रही होती है। जिसके बाद जेन उस औरत से एक ब्रेसलेट बाय करती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर ये सभी लोग ट्रैकिंग के लिए वर्जीनिया के उस घने जंगल में एंटर करते हैं। और स्टार्ट में तो सब कुछ सही चल रहा था, ये लोग उस ट्रैकिंग के काफ़ी मज़े भी ले रहे थे, पर डैरिस कहता है कि हमें जंगल के और भी अंदर जाना चाहिए ताकि हम इस जंगल को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन जेन इस बात पे राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि हमें सभी लोगों ने वार्न किया है कि ये जंगल खतरों से भरा हुआ है। पर ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स डैरिस का सपोर्ट लेते हुए जेन को कहते हैं तो जेन भी रेडी हो जाती है और ये सभी लोग एक रॉन्ग टर्न लेते हुए जंगल के अंदर जाते हैं। और अब तो आपको पता ही है, रॉन्ग टर्न मतलब खेल ख़त्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। तो चलो देखते हैं आगे की कहानी। और अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि एक बड़ा सा ट्री तेज़ी से गिरता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है, और ये देख अपने अपनी जान बचा के सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन इस हादसे में गैरी उस ट्री के चंगुल में आ जाता है और वो ट्री पूरी तेज़ी से गैरी के फेस से टकरा जाता है, जिससे कि गैरी के फेस का पास्ता बन जाता है और गैरी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और ख़ास करके लुइस जो कि गैरी का पार्टनर होता है वो डैरिस पे गुस्सा करते हुए उसे गैरी की मौत का जिम्मेदार मानता है। लेकिन एडम हालत को संभालते हुए इन सभी को शांत करता है और अब सभी लोग होटल में जाने की सोचते हैं, पर इनमें से किसी को भी वापसी का रास्ता पता नहीं होता। और अब ये लोग इस जंगल में रास्ता भटक चुके हैं जो कि इनके लिए काफ़ी बुरी बात है। जिसके बाद रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, इसलिए ये लोग वहीं पर कैंप लगा के आराम करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि इनके ग्रुप की एक और मेंबर जो कि मिला होती है वो गायब है, और साथ ही इन सभी के फ़ोन भी गायब हैं। और अब ये सब कुछ देखकर इन सब की बहुत बुरी तरह से फट जाती है। एडम मिला को ढूंढने के लिए जंगल में आता है जहाँ उसके पीछे पीछे जेन भी आती है, और जेन और एडम को जंगल के बीचों बीच एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि वही बच्ची है
जिसे एक दिन पहले जैन ने जॉगिंग करते वक्त देखा था। और एडम को लगता है कि शायद इसी बच्ची या इसी के लोगों ने मिला को किडनैप किया है, इसलिए वो इस बच्ची के पीछे भागता है ताकि वो इसे पकड़कर मिला के बारे में पता लगा सके। और वो इस बच्ची का पीछा करता है जहाँ जैन उसे इसके लिए रोकती है। और एडम उस बच्ची का पीछा कर ही रहा था कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप के साथ खींचता हुआ जाकर एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ पर डायरेक्ट उसे खोजने की तलाश करता है, लेकिन वो उसे दिखता नहीं। और अब सिर्फ जैन, डेरिस और लुइस बचते हैं और ये लोग अपनी और एडम की जान बचाने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं ताकि ये किसी की मदद लेकर एडम को छुड़ा सके। और थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक छोटे से झोपड़े में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, हथियार और कई तरह के सामान रखे होते हैं। कि तभी ये देखते हैं कि दो मॉन्स्टर से दिखने वाले आदमी किसी शख्स को अपने कंधे पर टांग कर कहीं तो लेके जा रहे थे। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एडम होता है, जिसे देख डेरिस एक हथियार लेकर उन आदमियों के पास जाता है और उसके पीछे जैन और लुइस भी आते हैं। और ये तीनों उन आदमियों से एडम को छोड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों मॉन्स्टर से दिखने वाले आदमी ये लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही उन्हें इंग्लिश बोलना आता है और ना ही वो समझ पा रहे थे। कि तभी वहाँ पर एडम अपनी होश में आता है और वो एक बड़ा लकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी पर लगातार वार करता है, जिससे कि उस आदमी की शक्ल का कीमा बन जाता है और वो बेचारा आदमी मच्छर की मौत मरता है। तो वहीं दूसरा आदमी वहाँ से भाग निकलता है और सडनली वहाँ पर मिला भी आ जाती है और वो उसकी लाश को देखकर काफ़ी डर जाती है। वो बताती है कि वो तो टॉयलेट गई थी और उन दोनों मॉन्स्टर जैसे आदमियों को देखकर वो डर गई थी। और ये बात सुनने के बाद सभी को रियलाइज़ होता है कि और इनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है और वो दूसरा आदमी भी जल्दी अपने बाकी साथियों को लेकर इनको ढूंढने आता ही होगा। इसीलिए ये लोग इस हादसे की बात को भुलाते हुए इस जंगल से निकलने की सोचते हैं। पर अब इनका जिंदा बचकर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जंगल उन मॉन्स्टर्स आदमियों का है। और ये लोग सफ़र में आगे बढ़ ही रहे थे कि एक मॉन्स्टर आदमी इनका पीछा करता है और लुइस को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद इन्हें कबीले वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और आवाज़ सुन ये सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते डेरिस का पैर एक चेन में फंस जाता है और एक नुकीली सी हथियार डेरिस के सीने में पड़ती है, पर उससे ज़्यादा चोट नहीं आती और वो वापस से भागना शुरू कर देता है। और अब यहाँ से ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एडम और मिला ये दोनों सबसे आगे भाग रहे होते हैं। तभी मिला एक ट्रैप में गिर जाती है और उस ट्रैप के अंदर बहुत सारे लकड़ी के कांटे होते हैं जो कि मिला के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और मिला की इस हालत को देखकर एडम वहाँ से भाग जाता है और फिर एक कबीले वाला मिला पे एक तीर चला देता है, जिससे कि मिला की मौत हो जाती है। तो दूसरी ओर जैन और डेरिस जो कि एक गुफा में छुपे होते हैं कि तभी डेरिस को कोई आटे की बोरी की तरह ऊपर खींच लेता है और एक आदमी जैन पे हमला कर देता है, जिससे कि जैन बेहोश हो जाती है। तो दूसरी ओर एडम को भी कबीले वाले मार कर बेहोश कर देते हैं। और जब जैन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बंकर में पाती है और तभी एक औरत जैन को खाना और पानी देती है और ये वही ब्रेसलेट वाली औरत होती है। इसके बाद सीन 3 जोकर हम देखते हैं कि इन चारों को बांधकर उस कबीले के सरदार के पास लेके जाते हैं, जो कि इस औरत के पापा होते हैं। और कबीले का सरदार कहता है कि तुम सबने मिलकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा है और एडम ही वो शख्स है जिसने उसके कबीले के आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी, इसलिए वो एडम को भी वैसा ही सज़ा देते हैं जैसा कि उसने उस मॉन्स्टर आदमी के साथ किया था। सरदार उसी बड़े लकड़े को लेकर एडम के फेस पर लगातार वार कर कर उसके फेस का कीमा बना देता है और उसे भी मच्छर की मौत मारता है। और अब अगली बारी इन तीनों की होती है, जहाँ पर लुइस ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो कबीले का एक आदमी उस पर चाकू से वार करता है और लुइस को पकड़ के लाता है, जिसके बाद सरदार गरम गरम सलिए को लेकर लुइस की आंखों में डाल देता है, जिससे कि लुइस की दोनों आंखें जलकर फूट जाती है
और वो ज़िंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है। तो ये सब देखकर जैन काफ़ी डर जाती है। तो वो अपने दिमाग का यूज़ करती है और कबीले वालों के सामने एक ऑफ़र रखती है और उन दोनों की खासियत और एबिलिटीज़ बताती है और कहती है कि डेरियस एक स्ट्रॉन्ग आदमी है तो वो इस कबीले में हर तरह से अपना योगदान दे सकता है। जिस पर कबीले वालों में से एक आदमी पूछता है कि तुम क्या करती हो, जहाँ पर जैन कहती है कि मेरे फैमिली में किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और मैं पूरी तरह से हेल्दी भी हूँ, तो मैं इस कबीले के लिए अच्छे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। जिस पर सरदार डेरियस और जैन से कहता है कि आज से तुम लोग इस फाउंडेशन का हिस्सा हो और अगर तुमने इस जगह से भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम दोनों को मार डालेंगे और अगर तुम उनसे बच भी गए तो जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स है और अगर उनसे भी बच गए तो खूंखार जानवरों का शिकार बन जाओगे। और जैन के इस ऑफर से आखिरकार डेरियस और जैन की जान बच जाती है। फिर सीन चेंज होकर हमें प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहां स्कॉट अभी भी उसकी बेटी की तलाश में निकला है। तो वहां उसे उस होटल की रिसेप्शनिस्ट मिलने आती है और वो स्कॉट को सब कुछ सच सच बता देती है कि उस जंगल में फाउंडेशन नाम के लोग रहते हैं और वहाँ पे जाने वाला हर एक इंसान कभी लौट के वापस नहीं आता और तुम्हारी बेटी भी वहीं पर गई है अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो औरत स्कॉट को लेकर 2 हंटर्स के पास जाती है जो कि उसके भतीजे होते हैं। जिसके बाद ये तीनों जैन की तलाश में जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन हंटर्स में से एक आदमी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी स्कॉट और दूसरा हंटर उसका पैर छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नुकीले कीलों से भरा हुआ पेड़ इन पर आके गिर जाता है, जिससे कि स्कॉट तो बच जाता है लेकिन वो दोनों हंटर्स की तुरंत मौत हो जाती है। कि तभी वहाँ पर फाउंडेशन ग्रुप में से एक आदमी आता है और वो स्कॉट को बेहोश कर कबीले में लेके जाता है और वहाँ पे उसे जैन दिखती है, लेकिन जैन उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तब सरदार कहता है कि ये तुम्हारी बेटी जैन नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। और फिर वो जैन को अपने कमरे में लेके जाता है और जैन के साथ वो खपाखप करता है। और जब सरदार सो रहा होता है तो जैन मौका देखकर बंकर के पास आती है और अपने पापा को उस बंकर से निकाल लेती है और कहती है कि अगर आपको मैंने उस वक्त पहचान लिया होता तो ये कबीले वाले हम दोनों को मार डालते, इसलिए मैंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद ये लोग डेरियस के पास आते हैं और जैन डेरियस को भी कहती है कि अब वक्त आ गया है घर जाने का। पर इस फाउंडेशन ग्रुप ने डेरियस का माइंड वॉश कर दिया होता है, इसलिए डेरियस को अब यहीं पे अच्छा लग रहा होता है और वो जैन से कहता है कि तुम जाओ, मैं किसी से कहूँगा नहीं। फिर जैन और स्कॉट को वही छोटी बच्ची मिलती है जो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही होती है। कि तभी एक कबीले वाला इन्हें पकड़ लेता है तो ये लोग उसे मार डालते हैं। जिसके बाद जैन और स्कॉट ये लोग बाहर निकल ही रहे थे कि जैन को लुइस दिखता है जो कि एक अधमरे हालत में होता है, जैसे मानो कि कोई जिंदा ज़ॉम्बी हो। इसलिए वो लुइस पे शूट करती है और उससे इस दर्द से आज़ाद कर देती है। जिसके बाद ये लोग उस फाउंडेशन एरिया से बाहर आ जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी गेट से होती है जो कि अपने दोस्तों के साथ इन्हें रेस्क्यू करने आया होता है। और ये लोग कबीले वाले से बचते हुए कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन जंगल की तरफ एक आग की बोतल फेंकता है, जिससे कि जंगल में आग लग जाती है और आग के उस पार सरदार होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। और फाइनली जैन और स्कॉट यहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। पर मूवी यहाँ पे एंड नहीं होती। अब जैन सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन एक दिन जब वो घर जाती है तो वो सरदार और उस छोटी बच्ची को पाती है जो कि उसकी नेबर बनकर उसके फैमिली के साथ मिलने आए होते हैं, ताकि वो जैन को अपने साथ लेकर जा सके। क्योंकि जैन प्रेग्नेंट होती है और सरदार का बच्चा जैन के पेट में होता है। और जैन ये सब देखकर अपने फैमिली वालों से कहती है कि मुझे नेबर से कुछ वक्त पर्सनली बात करने की है। तो फैमिली वालों के जाने के बाद जैन सरदार को कहती है कि तुम मुझे लेने आए हो ना, तो मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि मेरे फैमिली को तुम कुछ भी नहीं करोगे और तुम दोबारा यहाँ से कभी नहीं आओ। जिस पर सरदार राज़ी हो जाता है और फिर जैन सरदार के साथ चुपचाप चली आती है। और आई नो ये काफ़ी सैड एंडिंग है, लेकिन अभी रुको ज़रा, सब्र करो। सरदार की एम्बुलेंस जैन को बिठा कर लेके जा रही थी कि एम्बुलेंस बीच रास्ते में रुक जाती है
और हम जेन को देखते हैं जो कि सरदार के सभी लोगों को एक एक करके मार डालती है। और एंड में वो छोटी बच्ची जिसका नाम जोई होता है उसके साथ वो चलते हुए आती है और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है।